लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज की ये पाइप एंड सिस्टम की आखिरी क्लास है। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस चैप्टर में कोई ऐसा थ्योरी फॉर्मूला कोई था नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट वगैरह वो हम पहले पढ़ा चुके थे। हमने इसमें बहुत प्रैक्टिस करी है ना। कोई भी अध्यापक ना यूट्यूब पे ना अपने बैच में 107 क्वेश्चन नहीं कराता पाइप सिस्टम के, है ना। जितना मैंने आपको करा हद है, किताबों में आप जो है आप इतना बढ़िया संकलन नहीं देखोगे सवालों का जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो उसको एंड करते हैं। प्यारे भाई, आज की क्लास का पहला टाइप अल्टरनेट वाले सवाल। देखो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में समझाया था अल्टरनेट डेज वाले सवाल, है ना। तो अल्टरनेट डेज वाले सवाल जो हैं, हाँ निखिल राजपूत मैंने भी देखा। ठीक है बच्चे चलिए, तो अल्टरनेट डेज वाले अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पे सवाल जो है यहां पे पाइप एंड सिस्टम में भी आते हैं। आ जाइए सवाल नंबर 89। पाइप एक्स एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई इसे 21 घंटे में भर सकता है। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड पाइप एक्स इज ओपन फर्स्ट, इन हाउ मेनी आवर सेल द टैंक बी फुल। अगर पाइपों को अल्टरनेट आवर्स पे खोला जाता है, पहले घंटे पाइप एक्स फिर पाइप वाई फिर पाइप एक्स फिर पाइप वाई ऐसे करके, है ना, तो कितने घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, ये ना सचिन। तो प्यारे बच्चों यहां पे दो पाइप एक्स और वाई, ये सवाल आसान है इसलिए क्योंकि यहां दोनों ही पाइप भरने वाले हैं। पाइप एक्स एक टैंक 9 घंटे में भर सकता है और वाई 21 घंटे में, है बच्चों यही है। तो 9 और 21 का एलसीएम क्या होता है? 63। तो हमने मान ली कि टैंक की कैपेसिटी 63 है, तो पाइप एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7, और वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 3। यही होगा ना। तो आप बताओ होगा क्या? पहले घंटे पाइप एक्स को ओपन करते हैं, फिर अगले घंटे पाइप वाई, फिर अगले घंटे एक्स, फिर अगले घंटे वाई वाई, ऐसी चलता रहेगा ना। तो हर 2 घंटे में सेम पैटर्न रिपीट होगा, पाइप एक्स फिर पाइप वाई फिर पाइप एक्स फिर पाइप वाई, ऐसी चलता रहेगा। तो पहले घंटे ये पाइप एक्स 7 यूनिट भरेगा, फिर ये अगले घंटे वाई 3 यूनिट भरेगा। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 7 + 3 10, है ना। हर 2 घंटे में 10 यूनिट टंकी भरी जाएगी। लेकिन हमें बच्चों टंकी भरनी कितनी है? 63 यूनिट। तो मैंने क्या सिखाया था आपको पाइप एंड सिस्टम में? हर 2 घंटे में 10 यूनिट टंकी भरी जा रही है। तो 10 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 63 के नजदीक है? क्या है प्यारे बच्चों? 60। तो अगर मैं दोनों ही तरफ 6 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो मुझे बताओ 6 दूनी 12 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी? हिसाब से 60 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन टंकी तो 63 भरनी है, अभी 3 यूनिट टंकी और भरनी है। तो जब 12 घंटे के बाद जब अगला घंटा शुरू होगा, अगले घंटे कौन टंकी भरेगा? पाइप एक्स, है ना। कि हर 2 घंटे के बाद कौन पाइप्स करना काम शुरू करेगा? एक्स। पाइप एक्स 1 घंटे में 7 यूनिट भरता है, 1 आवर में 7 यूनिट। तो 3 यूनिट भरने में पाइप एक्स को कितना समय लगेगा? 3/7 घंटे। तो कुल मिला के जो 63 यूनिट टंकी है इसको भरने में 12 + 3/7 यानी कि 12 सही 3/7 घंटे का समय लगेगा। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो ये भी ना पढ़े, नहीं आएगा समझ में, है ना। टाइम एंड वर्क में ही मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था ना अल्टरनेट डेज वाला, यहां हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। आइए ये बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 90। ये बताओ, यही वो स्पेशल सवाल है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, है ना बच्चों, और यही पेपर में सबसे ज्यादा आता है। Pipe A could fill an empty cistern in 18 hours, while pipe B can drain a filled cistern in 30 hours. पाइप A जो है एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप B एक भरी भराई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि A भरने वाला पाइप है और B
खाली करने वाला पाइप, यही है ना। सवाल देखिए आगे, व्हेन द सिस्टर्न इज एम्प्टी, जब टंकी खाली होती है, पाइप ए इज टर्न्ड ऑन फॉर एन आवर, पाइप ए 1 घंटे के लिए खोला जाता है, एंड देन टर्न ऑफ, फिर बंद कर दिया जाता है। नाउ पाइप बी इज अलाउड टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम द सिस्टर्न फॉर एन आवर एंड देन टर्न ऑफ। फिर 1 घंटे के लिए पाइप बी को खोला जाता है और पाइप बी क्या करेगा, टैंक के पानी को खाली करेगा। फिर 1 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर देते हैं। दी पाइप्स वर अल्टरनेटिवली लेफ्ट ओपन फॉर एन आवर ईच टाइम टिल द सिस्टर्न वॉज फुल। ये दोनों पाइप क्रमशः 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं जब तक टंकी पूरी नहीं भर जाती। तो पूछा है टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यही सवाल है। सबको समझ में आया? तो देखिए हो क्या रहा है सचिन, पहले घंटे पाइप ए टंकी भरेगा, फिर अगले घंटे बी खाली करेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी खाली करेगा। तो हर 2 घंटे में सेम पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा? अब आप बताओ, ए 18 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो 18 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 90। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, 90। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बी 90 यूनिट 30 घंटे में खाली करता है, माइनस का 3। अब आप बताओ, पहले घंटे पाइप ए 5 यूनिट भरेगा, अगले घंटे बी 3 यूनिट खाली कर देगा, फिर अगले घंटे ए 5 यूनिट भरेगा, फिर नेक्स्ट आवर बी 3 यूनिट खाली करेगा, यही है। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी, हर 2 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी बताओ, हर 2 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी बताइए। तो हर 2 घंटे में टंकी भरेगी 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 यूनिट। भाई ए 5 यूनिट भरेगा, अगले घंटे बी 3 खाली कर देगा, तो 2 घंटे में तो 2 यूनिट ही टंकी भरेगी, 5 माइनस 3 2। तो हर 2 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी, कितनी, 2 यूनिट। लेकिन हमें टंकी भरनी कितनी है, 90। तो 2 यूनिट टंकी भरने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 90 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा, दोनों तरफ 45 से गुणा कर देंगे। तो 45 दूनी 90 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 90 घंटे। और जैसे आप 90 घंटे आंसर बताओगे ये गलत हो जाएगा, 90 घंटे से पहले ही टंकी पूरी भर जाएगी, यही तो सिखाना है। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी क्लियर किया था, कॉन्सेप्ट किया था ना, कि भाई पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क हो रहा हो तो बड़ा ध्यान देना। 90 बता रहे होंगे ना बच्चे आंसर है, हर 2 यूनिट टंकी भरेगी हर 2 घंटे में, तो 90 यूनिट भरने में 90 घंटे लगेगा। 90 घंटे गलत है, 90 घंटे से पहले ही भर जाएगा, है ना बच्चों। देखो है, आप पढ़ते नहीं हो बेटा, आप रिवीजन नहीं करते। देखो पहले घंटे 5 यूनिट भरेगा, अगले घंटे बी 3 यूनिट खाली करेगा, अगले घंटे फिर ए 5 यूनिट भरेगा, फिर बी 3 यूनिट खाली करेगा। अच्छो बच्चों मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताओ इस हिसाब से 4 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, इस हिसाब से 4 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी बताओ। भाई ए 5 भरेगा 3 खाली करेगा, 5 भरेगा 3 खाली करेगा, तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2, 4 घंटे में 4 यूनिट टंकी भरी जाएगी। 4 घंटे में 4 यूनिट टंकी भरी जाएगी। बताना जरा 3 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, 3 घंटे में, 3 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी। ये 5 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, ये 5 भरेगा, तो 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 5, 3 घंटे में 7 यूनिट टंकी भरी जाएगी। आप गौर से देखना, 4 घंटे में 4 यूनिट टंकी भरी जा रही है, 3 घंटे में 7 यूनिट, यानी कि 3 घंटे में टंकी ज्यादा भरी जा रही है और 4 घंटे में थोड़ी। ऐसा क्यों, कि जब आप बात 4 घंटे की करते हो तो आखिरी के घंटे टंकी भरी नहीं जा रही, आखिरी के घंटे टंकी क्या हो रही है, खाली। अगर हमें टंकी भरनी है तो क्या हम ये चाहेंगे कि लास्ट वाले घंटे टंकी खाली हो, हमें भरने का काम करना है। मान लो आप दीवार ही बना रहे हैं, तो क्या आप ये चाहोगे कि आखिरी घंटे मिस्त्री दीवार तोड़ के चला जाए, है बच्चों। तो अगर कभी भी सवाल आए जहां पॉजिटिव नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो कभी भी हम लास्ट वाले घंटे में नेगेटिव काम नहीं करवाते। समझ में आया ना, क्लियर है। नेगेटिव काम कराओगे तो समय एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहे हो, क्लियर है बच्चों। तो ये ट्रिक है, ये मैं आपको पहले ही टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूं, ठीक है बच्चों। यानी कि कभी भी इस तरह का सवाल आएगा जहां एक पाइप भरने वाले खाली करने वाला, हमें कितनी टंकी भरवानी है सचिन, 90 यूनिट। तो 90 यूनिट टंकी कभी भी डायरेक्ट मत भरवाओ, 90 यूनिट कभी भी डायरेक्ट मत भरवाइए। पाइप 1 घंटे में कितना भरता है, 5, तो 90 में से आप 5 घटा लीजिए।
90 में से 5 घटा लीजिए, कितना आता है 85। तो या तो आप 85 यूनिट टंकी भराओ या 85 से थोड़ी ज्यादा, है ना, या तो आप 85 टंकी भराओ या 85 के आसपास का मल्टीपल है बच्चों। तो आप बताओ, कभी भी 90 यूनिट टंकी डायरेक्ट मत भरवाओ, कितनी भरवाओ पहले 85। अब बताओ, हर 2 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाती है, तो 2 का कौन सा मल्टीपल है 85 से बड़ा 43, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां दोनों तरफ 43 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, अगर हम दोनों तरफ 43 से गुणा कर देंगे तो मुझे बताइए 43 दूनी 86 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी 86। अगर 2 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जा रही है तो 86 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी 86। लेकिन हमें टंकी भरनी कितनी है 90 यूनिट, यानी कि अभी हमें 4 यूनिट टंकी और भरनी है, 4 यूनिट टंकी और भरनी है अभी। अब जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, देखो हर 2 घंटे में ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे हो रहा है ना। अगर 43 से गुणा करिए तो 86 घंटे कंप्लीट हो चुके। जब अगला घंटा आएगा तो अगले घंटे कौन चालू होगा पाइप ए, तो अगले घंटे पाइप ए चालू होगा और पाइप ए अगले घंटे टंकी भरेगा। और ये पाइप ए 1 घंटे में भरता है 5 यूनिट। 1 घंटे में कितनी टंकी भरता है पाइप ए 5 यूनिट। ये पाइप ए 1 घंटे में 5 यूनिट टंकी भरता है, लेकिन हमें 5 यूनिट तो भरना ही नहीं, हमें केवल कितना भरना है, तो 4 यूनिट टंकी भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा 4/5 घंटे। 5 यूनिट 1 घंटे में, 1 यूनिट 1/5 घंटे में, 4 यूनिट 4/5 घंटे में। तो कुल मिला के 90 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगा 86 घंटे। और ये 4/5 घंटे क्या होता है मिनट में बदल लो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4/5 जैसे घंटे आए इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे, 5 से 60 तो 12 चौक, यानी कि 86 घंटे, तो 86 घंटे 48 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो आंसर क्या है दोस्त, बी आंसर है। समझे ना, समझ में आया बच्चे। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद था पहले से, है ना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए टाइम एंड वर्क पहले पढ़ना जरूरी है। चले आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे तो काफी सवाल है भाई, आ जाइए। सवाल नंबर आपके सामने 91, जल्दी जल्दी करेंगे। अब एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है। 4.5 का मतलब 9/2 आवर। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 से ही 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। 7 से 1/5 का मतलब 5 7 35, 36/5। एक आउटलेट पाइप 36/5 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है, द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी and the 2 pipes are alternatively opened for an hour each till the tank is completely filled, starting with the inlet pipe। शुरुआत में टंकी खाली है, इनलेट पाइप से शुरू करते हुए दोनों पाइप को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाता है। अल्टरनेटिवली ओपन किए जाते हैं फॉर एन आवर ईच। पहले घंटे इनलेट पाइप खोला जाता है, फिर अगले घंटे आउटलेट पाइप, फिर 1 घंटे इनलेट फिर आउटलेट, ऐसे ही चलता रहता है जब तक पूरी टंकी नहीं भर जाती। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, सेम सवाल है। अब बताओ, ये 9 है, ये 36 है, 9 और 36 का एलसीएम क्या होता है बच्चों 36, यानी कि टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 36 है बच्चों। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 36 को 9/2 से भाग करेंगे 8। आउटलेट पाइप की कितनी आएगी 36 को 36/5 से डिवाइड करेंगे -5। अब आप बताओ, ये देखिए हर 2 घंटे में यही सेम पैटर्न रिपीट होगा। पहले घंटे इनलेट पाइप 8 यूनिट टंकी भरेगा, दूसरे घंटे आउटलेट पाइप 5 यूनिट खाली कर देगा। तो हर 2 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी, हर 2 घंटे में 8 - 5 3 यूनिट टंकी भरी जाएगी, 3 यूनिट। लेकिन हमें टंकी भरनी कितनी है 36, तो 3 यूनिट टंकी भरने में 2 घंटे लग रहे हैं। 36 भरने में कितना समय लगेगा, बहुत से बच्चे 12 से गुणा कर देंगे सर, 12 3 36, 12 दूनी 24, 24 घंटे लगेगा। भाई 24 घंटे नहीं लगेगा, 24 घंटे से कम में ही टंकी भर जाएगी। मैंने क्या सिखाया, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क को हमें कितनी टंकी भरनी है 36 यूनिट। 36 यूनिट टंकी कैपेसिटी, कभी भी 36 से डायरेक्ट मत भरवाओ, है ना बच्चों। पहले 36 में से पॉजिटिव काम हटा लो कि हम लास्ट घंटे टंकी से पाइप से पॉजिटिव काम करवाएंगे, है ना। लास्ट घंटे हम टंकी को भरेंगे, खाली नहीं करेंगे। तो 36 में से पहले आप क्या कर लो सचिन, 8 घटा लो। 36 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 28।
तो हमारी कोशिश रहेगी कि पहले 28 यूनिट टंकी भरी जाए। 28 तो 3 यूनिट टंकी भरी जाती है हर 2 घंटे में। हमें कितनी भरनी? 28। अब 3 का मल्टीपल तो 28 नहीं है कि नहीं बच्चों? तो 28 से बड़ा 3 से कटने वाला कौन सा नंबर है? 30। तो अगर हम दोनों तरफ 28 से बड़ा देखेंगे, 28 से बड़ा 3 से कटने वाला नंबर है 30। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, है सचिन? अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर दे तो मुझे बताओ 20 घंटे में कितनी टंकी भर जाएगी? 30 यूनिट। भाई जैसे आप ये कह रहे हो हर 2 घंटे में 3 यूनिट टंकी भर रही है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि 20 घंटे में 30 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन बच्चों हमें टंकी भरनी कितनी है? 36 यूनिट टंकी भरनी है, यानी कि अभी 6 यूनिट टंकी और भरनी है। तो भैया अगला जब घंटा शुरू होगा, अगले घंटे कौन टंकी भरेगा? इनलेट पाइप। अगला जब घंटा शुरू होगा तो कौन भरेगा? इनलेट पाइप। इनलेट पाइप 1 घंटे में 8 यूनिट टंकी भरता है, 1 आवर में 8 यूनिट। तो इस इनलेट पाइप्स को 6 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 6 यूनिट टंकी भरने में समय लगेगा 6/8 घंटे। 6/8 का मतलब कितना हो गया? 3/4। तो यानी कि पूरी टंकी भरी जाएगी 20 में 3/4 जोड़ूंगा, 20 से ही 3/4 घंटे में। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहां फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास को बंद करो, टाइम एंड वर्क दोबारा से जाके पढ़ो, ठीक है ना? टाइम एंड वर्क में मैंने इस बात को समझाने में आधा घंटा खराब किया था एनर्जी, मैं यहां दोबारा आधा घंटा नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना बच्चे? मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है बच्चे? चलिए सवाल नंबर आपके सामने 92, रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है ये। अब ये सवाल क्यों अलग हो कि यहां 2 पाइप ना हो के बच्चों 3 पाइप हैं, ठीक है बच्चे? करिए। पाइप ए बी और सी एक टैंक में लगे हैं। एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं, ए बी सी। ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप है। यदि ए बी सी को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो पूछा है टंकी कितने समय में टैंक भर जाएगा। समझ में है प्यारे बच्चों? सुनिएगा। ए एक टंकी 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है, और प्यारे बच्चों यहां पे सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो 20, 30 और 15 का एलसीएम क्या आ गया? 60। तो टंकी कैपेसिटी आ गई कितनी बच्चों? 60। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 2। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? -4। 60 यूनिट अगर 15 मिनट में खाली करता तो 1 मिनट में कितनी खाली करेगा? -का। एबीसी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए ओपन करते, पहले मिनट ए चालू करते हैं, फिर अगले मिनट के लिए बी खोलते हैं, फिर अगले मिनट के लिए सी खोलते हैं, फिर ऐसी दोबारा से 1 मिनट ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो बार बार आगे यही कंटिन्यू होगा, है कि नहीं बच्चों? भाई हर 3 मिनट के बाद सेम यही साइकिल रिपीट होगी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यही होगा कि नहीं? आप बताओ। पहले मिनट पाइप ए कितना भरेगा सचिन? 3 यूनिट। अगले मिनट पाइप बी कितना भरेगा? 2 यूनिट। और नेक्स्ट मिनट पाइप सी खाली कर देगा 4 यूनिट। तो इस हिसाब से हर 3 मिनट में कितनी टंकी भरी जाएगी? हर 3 मिनट में कितनी टंकी भरी जाएगी? 3 + 2 5, 5 - 4 1। हर 3 मिनट में 1 यूनिट टंकी भरी जाएगी। हमें टंकी भरी कितनी है? 60 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट टंकी भरने में 3 मिनट लग रहा है तो 60 यूनिट भरने में 60 से गुणा करेंगे 180 मिनट। 180 मिनट में भी पूरी टंकी भर जाएगी, मैं बात मानता हूं, लेकिन ये टंकी 180 मिनट से पहले भी भर जाएगी। वही बताना है ना बच्चों कि पहले कब भर जाएगी। एक बार बताइए, देखो टंकी कैपेसिटी है 60 यूनिट। अगर मैं ये क्रम पूरा करता हूं, एबीसी का क्रम पूरा करता हूं, तो लास्ट के मिनट टंकी भरी नहीं जाएगी, क्या होगी? पाइप सी खाली करेगा। तो मैं तो टंकी भरना चाहता हूं और मैं खाली क्यों करवाऊं आखिरी के मिनट? इसलिए कभी भी लास्ट में नेगेटिव काम नहीं करवाना होता है ना बच्चों। भाई ये ए और बी दोनों ही भरने वाले पाइप हैं सचिन। ए की एफिशिएंसी है 3, बी की है, तो ये पॉजिटिव है ना, 3 + 2, तो पॉजिटिव हटा लो, पॉजिटिव एफिशिएंसी हटा लो, 3 + 2 तो 60 में से 5 घटा लीजिए, कितना आएगा? 55। तो पहले आप 60 यूनिट टंकी डायरेक्ट मत भरवाओ,
आप पहले कितना फिल करवाओ, 55 यूनिट। 60 यूनिट टंकी कभी भी डायरेक्ट मत भराओ, पहले कितना फिल करवाओ, 55 यूनिट। 55 यूनिट कैसे, आप दोनों तरफ 55 से गुणा कर दो, है ना। अगर दोनों तरफ 55 से गुणा कर देंगे तो 55 तिया 165 मिनट में कितनी टंकी भरी जाएगी, 55 यूनिट, है ना। 55 यूनिट टंकी भर जाएगी 165 मिनट में, है बच्चों कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो अगला मिनट आएगा, अगले मिनट कौन चालू होगा, पाइप ए। तो अगले मिनट पाइप ए चालू हुआ, कितनी टंकी भरेगा फिर, 3 यूनिट। ये टंकी भर गई 55 प्लस 3 58, टंकी भरनी कितनी है, 60। अभी और होगा, अगले मिनट कौन चालू होगा, पाइप बी। पाइप बी कितना भरेगा सचिन, 2 यूनिट। तो कुल मिला के 55 प्लस 5 60, 60 यूनिट टंकी भरने में कितना समय लगा, 165 प्लस 2 167 मिनट। तो पूरी टंकी भरी जाएगी 167 मिनट में। 167 मतलब 2 घंटा 120 मिनट हो गए, 120 मिनट से कितना ज्यादा है, 47 मिनट। तो 2 घंटा 47 मिनट में टंकी भरी जाएगी। तो आंसर क्या हुआ, कोई डाउट। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आगे चलेंगे बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 93। ये बताओ बच्चों, सेम इसी तरह का सवाल है, आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, है बच्चों। सेम इसी तरह का सवाल है, जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएं। जल्दी से सब लोग फटाफट, बिना हलक से आवाज निकाले। यूपीएसआई का सवाल है, ठीक है, सेम ऐसा ही बताओ जल्दी। इक्यावन सही, 5/6 मिनट, जी बिल्कुल ठीक है, ये आंसर है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 94। आप देखिए, ये स्पेशल सवाल है ना। ये स्पेशल सवाल है, इससे पहले इस लैंग्वेज पे सवाल कभी एसएससी में भी नहीं आया था। स्पेशल ये सवाल है एज इट इज सीजीएल मेंस 2024 के पेपर का है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल कहीं से भी टफ है, बट दिस इज रियली डिफरेंट। ओके बच्चों, दिमाग लगाना है सचिन। करते हैं, सवाल पढ़िए। ए टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए इन 5.6 आवर। अगर एक टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली हो जाता है ना। ये सचिन, अगर एक टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक आउटलेट पाइप ए इस टैंक को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 5.6 आवर्स में। यानी कि एक ऐसा पाइप है खाली करने वाला। While an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours। जबकि एक इनलेट पाइप बी सेम उस खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। तो ए एक भरे हुए टैंक को 5.6 आवर्स में खाली कर सकता है और बी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यही बच्चों, सवाल पढ़िए। If pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each, starting with pipe A, when the tank is full, how long will it take to empty the tank? सवाल समझ में आया?
पाइप ए और बी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है और स्टार्ट में कौन सा पाइप चलाया जाता है? ए। पहले हम 1 घंटे ए चालू करते जो टंकी खाली करेगा, फिर बी चालू करेंगे जो टंकी भरेगा। 1 घंटे ए फिर बी फिर ए फिर बी, बारी बारी से एक घंटे के लिए ऐसे चलता है। स्टार्टिंग में टैंक क्या है? फुल है ना? टैंक क्या है? फुल है। तो फुल टैंक में जो है दोनों पाइप चलाए जा रहे हैं 1 1 घंटे के लिए, है ना? तो पूछा है टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। इस बार खाली टैंक को भरना नहीं है, भरे टैंक को खाली करना है। ये तभी पॉसिबल है जब खाली करने वाला पाइप पावरफुल हो। यहां देखो खाली करने वाले पाइप समय कम ले रहा है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना बच्चों? तो चलिए कैसे करेंगे। 5.6 को क्या लिखोगे? 5.6 यानी कि 56/10। 5.6 में 10 हटाओगे 56/10। 56/10 कितना आ गया बच्चों? 28/5। यानी कि ए अकेला टंकी 28/5 घंटे में खाली कर सकता है और बी 7 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम क्या आएगा? ऊपर 28 और 7 का 28 और 7 का एलसीएम 28 से क्या आएगा? टैंकी। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 28 यूनिट 28/5 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में खाली करेगा माइनस का 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। ये है ना सचिन? ये एफिशिएंसी आ गई। अब आप बताओ, पहले घंटे हम ए को ओपन करते हैं, टैंक भरा हुआ है ना, व्हेन द टैंक इज फुल। ए और बी को अल्टरनेटिवली 1 1 आवर के लिए ओपन करते हैं। तो टैंक भरा हुआ, पहले घंटे अगर ए ओपन करेंगे तो ए कितना खाली कर देगा सचिन? 5। तो और पहले घंटे 5 यूनिट खाली करेगा, लेकिन अगले घंटे जब बी ओपन करेंगे तो बी 4 यूनिट भर देगा। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 घंटे में कितना टैंक खाली होगा? हर 2 घंटे में 1 यूनिट टैंक, -5 + 4। हर 2 घंटे में 1 यूनिट टैंक क्या होगा सचिन? खाली। लेकिन हमें कुल कितना टैंक खाली करना है? 28 यूनिट। तो 28 यूनिट टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? दोनों तरफ 28 से गुणा। अगर हर 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है तो 28 यूनिट कितने घंटे में खाली होगा? 28 से गुणा, यानी कि 56 घंटे में। और जानबूझ के ऑप्शन 56 घंटे दिया भी है। 90% बच्चे 56 घंटे लगाएंगे, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, है ना बच्चों? भाई मैं तो सिखाता था हर साल ये सवाल है बच्चों। देखिए हमें टंकी भरनी नहीं है, क्या करनी है? खाली। अगर आप हर 2 घंटे का मल्टीपल लेते हैं तो लास्ट के घंटे क्या होगा? भाई 2 घंटे में 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे सब 2 के मल्टीपल है, तो लास्ट के घंटे क्या होगा? टंकी भरी जाएगी। जबकि टंकी भरनी नहीं है, खाली करनी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि भैया 28 यूनिट टंकी डायरेक्ट ना खाली करवाई जाए। पहले ये 5 क्या कर लो? कम कर लो, क्योंकि हम लास्ट के घंटे चाहते हैं कि टंकी भरी ना जाए, क्या हो? तो पहले आप 23 यूनिट टंकी खाली करवाओ। पहले कितनी खाली करवाओ? 23 यूनिट टंकी खाली करवाओ। तो दोनों तरफ 23 से गुणा करो, है सचिन? अगर मैं दोनों तरफ 23 से गुणा कर दूं तो 23 दूनी 46 घंटे में कितनी टंकी खाली हो जाएगी सचिन? माइनस का 46 घंटे में 23 यूनिट टंकी खाली हो जाएगी। अब जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, अगले घंटे में कौन सा पाइप चालू होगा? ए। तो और अगले घंटे में पाइप ए कितनी टंकी खाली करेगा? 5 यूनिट। तो और अगले घंटे में पाइप ए 5 यूनिट टंकी खाली कर देगा। तो इस हिसाब से पूरी टंकी -23 और -5 28 खाली हो गई। और समय कितना लगा? कुल 46 + 1 47 घंटे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 40 है ना? गजब सवाल बच्चों, मजा आया करके। तो यही आपको इस सवाल में स्पेशल चीज सीखनी थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 95, आखिरी सवाल इस टाइप का है सचिन। कर दें आखिरी सवाल। बड़ा प्यारा सवाल है, आपको बहुत मजा आएगा। 95 नंबर देखिए। 2 पाइप ए और बी 15-25 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए हर समय खुला रहता है, ए को ऑल टाइम ओपन करके रखते हैं। बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। स्टार्टिंग विद बी, स्टार्ट किससे करते हैं? बी से। ज्ञात कीजिए टैंक कितने समय में भर जाएगा, है ना? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ध्यान सुनेगा। यहां पे 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। तो ए जो है टैंक
15 घंटे में भर सकता है सचिन, और बी 25 घंटे में भर सकता है, सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 25 और 20 का 100, 15 में 3 भी आता है तो 300, है ना। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई सचिन? 300। टैंक की कैपेसिटी 300 आ गई, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 300 बट्टे 25 12। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 300 बट्टे 20 यानी कि माइनस का 15। सी 1 घंटे में 15 यूनिट खाली करेगा। पाइप ए हर टाइम ओपन रहता है। देखो पाइप ए पहले घंटे भी चालू है, दूसरे घंटे भी चालू है, तीसरे घंटे भी, चौथे घंटे भी, ऑल टाइम ओपन। लेकिन बी और सी को बारी बारी से खोलते हैं 1-1 घंटे के लिए, यानी कि पहले घंटे ए के साथ पाइप बी चालू होगा, फिर अगले घंटे पाइप ए के साथ सी चालू होगा, फिर वापस से ही शुरू हो जाएगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसी चलता रहेगा। तो हर 2 घंटे बाद बच्चों सेम पैटर्न रिपीट होगा कि नहीं होगा सचिन? तो पहले घंटे अगर पाइप ए और बी चालू करेंगे तो ए और बी तो टंकी भरेंगे, 20 + 12 32। तो पहले घंटे पाइप ए और बी टंकी भरेंगे 32। अगले घंटे पाइप ए और सी चालू करेंगे तो पाइप ए की एफिशिएंसी 20 और सी की कितनी है? माइनस का 15। तो ए और सी मिलकर 1 घंटे में भरेंगे, कितनी भरेंगे? ए 20 भरेगा, सी 15 खाली करेगा। 20 - 15 5। तो बताइए इस हिसाब से हर 2 आवर्स में कितनी टंकी भर जाएगी? 32 + 5 37। हर 2 घंटे में 37 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन हमें टंकी भरनी कितनी है? यहां पॉजिटिव काम है, कोई नेगेटिव काम तो है नहीं, तो बहुत आसान है बच्चों, है कि नहीं? तो 300 के करीब 37 का कौन सा मल्टीपल है जो 300 के करीब है? 37 निम्मा 333, 37 अट्ठे भाई 37 की 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 240 और 56 296, ऐसा चलिए यही है। तो अगर मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं? 8 से। भाई 37 यूनिट टंकी भरी जा रही है हर 2 घंटे में, तो आप दोनों तरफ 8 से गुणा कर दीजिए। तो इस हिसाब से 16 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 16 घंटे में 37 अट्ठे 296 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन टंकी भरनी कितनी है? यानी कि अभी 4 यूनिट टंकी और भरनी है। तो जैसे ही अगला घंटा शुरू होगा, अगले घंटे कौन ओपन होंगे? पाइप ए और बी। पाइप ए और बी 1 घंटे में 32 यूनिट भरते हैं, 1 घंटे में। तो 4 यूनिट भरने में कितना समय लेगा? 4/32। 4/32 का मतलब 1/8 घंटे। तो पूरी टंकी भरी जाएगी 16 सही, 16 + 1/8 मतलब 16 से 1/8 घंटे में। आंसर क्या है? कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? चलिए, इसी के साथ अल्टरनेट वाला ये टाइप नेस्तनाबूद होता है सचिन। करें अगला करें बंधु। चल अगला टाइप बहुत सरल है, बहुत मीठा है, आप लोगों की तरह बहुत फेमस है एसएससी में भी, रेलवे में भी और बैंकिंग में भी। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए सवाल है आपके सामने 96। सेम क्वेश्चन रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2025 और सीजल मींस 2022 में आया है। ठीक है बच्चों, देखो ये स्पेशल कैटेगरी का सवाल है, स्पेशल प्रजाति का, एक बार कर लेना है। 3 pipes of diameter 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter are running together to fill a cistern। 3 पाइप है, उनके क्या दिए? डायमीटर। यही तो होता है बेटा पाइप। अगर आप पाइप को ध्यान से देखेंगे तो पाइप का मुंह कैसा होता है? सर्कल, है ना। और इस सर्कल का ये क्या है प्यारे बच्चों? व्यास। तो 3 पाइप हैं, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर उनके डायमीटर हैं। स्मॉलेस्ट पाइप, द स्मॉलेस्ट पाइप अलोन कैन फिल द सिस्टर्न इन 232 मिनट। स्मॉलेस्ट पाइप मतलब जिसका व्यास सबसे कम है, जिसका मुंह सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा पाइप अकेले टंकी 232 मिनट में भर सकता है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है ये? द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। हर पाइप में बहने वाले पानी का अमाउंट, है ना, हर पाइप में फ्लो होने वाले पानी का अमाउंट पाइप के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा है, बताइए ऑल पाइप्स रनिंग टुगेदर
इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, मिनट में बताना है। समझे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेगा। जैसे पाइप, आप ध्यान से देखो, किसी पाइप का मुंह से ही तो पानी निकलता है कि नहीं? जिस पाइप का मुंह जितना बड़ा होगा उससे उतना ज्यादा पानी निकलेगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर सवाल में यह कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप, इसका मतलब हर पाइप की क्या है ये एफिशिएंसी, है ना? बट जिस पाइप से जितना ज्यादा अमाउंट पानी निकल रहा है, यानी कि वो जल्दी टंकी भरेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जिससे कम अमाउंट पानी निकल रहा, उसकी एफिशिएंसी कम है। तो डायरेक्टली क्या बोला है, एफिशिएंसी। तो यहां पे हर पाइप की जो एफिशिएंसी है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना? ये तो बोला है, पाइप के जो डायमीटर है डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं सचिन? जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी, जितना बड़ा मुंह उतना ज्यादा पानी निकलेगा। मुंह क्या है, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। जो रेडियस का रेशियो वही डायमीटर का रेशियो, है ना बच्चों? तो यहां बोला भी गया है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर यहां पे 3 पाइपों के व्यास 2, 3 और 4 सेंटीमीटर बताए गए, तो इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ जाएगी। भाई अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग का मतलब हर पाइप से निकलने वाले पानी की मात्रा, यानी कि पाइप की कार्य क्षमता। तो डायमीटर के रेशियो का क्या कर दो, स्क्वायर। डायमीटर 2, 3, 4 है, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तीनों पाइपों की क्या आ गई, एफिशिएंसी का रेशियो। सबसे छोटा पाइप कौन सा, स्मॉलेस्ट, पहला वाला। पहले वाले पाइप की एफिशिएंसी 4 है, और पहला वाला पाइप अकेले 232 मिनट में टैंक भर सकता है। कितने मिनट में बच्चे, 232 मिनट में। तो 232 मिनट में कितना टैंक भरेगा, 232 से गुणा, ये क्या आ गई, टैंक की कैपेसिटी। अब इसको अगर तीनों पाइप मिलकर भरेंगे, तो तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 4 + 9 13 + 16 29 एफिशिएंसी के साथ। तो 29 एफिशिएंसी के साथ भरने में तीनों पाइप को कितना समय लगेगा, 29 से डिवाइड कर देंगे। तो 29 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना? तो 4 अट्ठे 32, किसमें, ये मिनट में। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, खत्म। ये बताइए, तो बहुत आसान सवाल था, कहीं से भी मुश्किल था ये नहीं ना? ये बताएंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल नंबर 97, सेम सवाल है बिल्कुल ऐसा ही। बताओ, मुझे करके बताओ इसका क्या आंसर है सचिन। 97 नंबर। वन सेंटीमीटर 1:1/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। यहां पे इंग्लिश में लिख लीजिए 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर, 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर, 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर 1:1/3 2 सेंटीमीटर रनिंग टुगेदर। लार्जेस्ट एलोन फिल इट इन 122 मिनट। सबसे बड़ा पाइप जो है अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक बच्चों, इंग्लिश में एक लाइन मिसिंग है। ठीक है बच्चे, सबसे बड़ा पाइप अकेले 122 मिनट में भर सकता है। तो पूछा यह है सवाल में, ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक को एक साथ तीनों पाइप से भरा जाएगा। सेम वही सवाल है, सबसे बड़ा पाइप 122 मिनट में भर सकता है, तीनों पाइप मिलकर कितने मिनट में भरेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, कर लोगे? तो ये आपका होमवर्क है, इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है बच्चे, सेम ऐसा ही सवाल है। 72 आ भी गया, 72 मिनट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने आता है प्यारे बच्चों, बहुत खतरनाक है ना? ये टाइप बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि यूपी कांस्टेबल जैसे पेपर में भी इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है ना बच्चों? तो समझाता हूं मैं। ये टाइप है जिसमें आपको पाइपों की संख्या निकालनी। क्या निकालनी? पाइपों की संख्या। 3 क्वेश्चन मैं आपको इस पे करवाऊंगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए, सवाल नंबर है आपके सामने 98। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरे तरह से भरे टैंक को 63 आवर्स में खाली कर सकता है। सही बात है।
यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। सवाल है आपके सामने यह है कि y का मान ज्ञात कीजिए। सबको मेरा प्रश्न समझ में आ गया? बताओ बच्चों। बिल्कुल बेसिक वाले सवाल से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। यही है सचिन? आप बताओ। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप के बारे में बोला गया। एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरी टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। हमने क्या किया, टैंक खाली है, खाली टैंक में ऐसे 8 इनलेट पाइप, 8 तो भरने वाले और वाई खाली करने वाले आउटलेट पाइप खोल दिए। जब 8 इनलेट और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ये खाली टैंक 105 घंटे में भर जाता है। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि टंकी में, इस टैंक में कितने आउटलेट पाइप लगे हुए हैं, ये आपसे पूछा है। यही है ना सचिन सवाल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये बेसिक सवाल है। 140 और 63 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 140 तो आएगा ही आएगा। 163 का मतलब क्या होता है? 7 नाम 63। 140 में 7 तो आ ही गया, कमी किसकी रह गई? 9 की। तो 140 निम्मा कितना आ गया? 1200। तो 1260 आ गई बच्चों टैंक की। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1260 बटे 140 9। और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1260 बटे 63 माइनस का, ये एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप की क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई, है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पर प्यारे बच्चों? 1 घंटे में किया गया काम, ये तो होता है एफिशिएंसी। तो मैंने यहां से एक इनलेट पाइप सचिन और एक आउटलेट पाइप की क्या निकाल ली? एफिशिएंसी। हमने क्या करा, एक साथ 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप खोल दिए, पूरी टंकी 105 घंटे में भर जाती है। यही है सचिन? तो क्या पूछा है? वाई का मान आप बताओ। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 9 है। 8 इनलेट पाइप अगर ओपन करें तो 8 इनलेट पाइप कितना भरेंगे? 8 से गुणा। 8 इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है 20। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी माइनस का 20। अगर वाई आउटलेट पाइप खोलें तो वाई आउटलेट पाइप कितना खाली करेंगे? 20 गुणा वाई। यानी कि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप मिलकर 1 घंटे में इतनी टंकी भरेंगे। क्या ऐसा है कि नहीं सचिन? है सचिन? यही है ना भाई। 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप मिलकर 1 घंटे में इतनी टंकी भरेंगे। ये क्या एफिशिएंसी का मतलब? 1 घंटे में किया गया काम, 1 घंटे में इतनी टंकी भरेंगे। पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाती है? पूरी टंकी 105 घंटे में भर जाते, तो 105 घंटे में कितना भरेंगे? 105 से गुणा 100, यानी कि पूरी टंकी भर गई। और पूरी टंकी कैपेसिटी क्या है? 1260। और मैंने क्या कर दिया? इक्वल। तो ये ऐसे सवालों को करने का लॉजिक है एक सिंगल स्टेप में, कि सभी पाइपों द्वारा मिलाकर 1 घंटे में किया गया काम, जितना भी समय दे रखा उससे गुणा कर देंगे तो टैंक की क्या आनी चाहिए? वो कैपेसिटी। भाई सभी पाइप मिलकर 8 आउटलेट वाई 8 इनलेट वाई आउटलेट 1 घंटे में इतना भरते हैं। 105 घंटे में सचिन कितना भरेंगे? 105 से गुणा, है ना। और पूरी टंकी भर जाती तो पूरी टंकी कैपेसिटी कितनी है? 1260। दिस शुड बी इक्वल। अब बताओ यहां से 105 एकम 105, तो 105 दूनी 200, 12 आ गया तो नॉट थे 12 इधर आएगा तो 72 माइनस 12 60 माइनस 20 वाई उधर जाएगा बराबर 20 वाई। तो ये कितना आ गया? 3। तो यानी कि वाई की वैल्यू 3 आ गई। 3 आउटलेट पाइप है। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक एक धेले का भी कोई डाउट आया है किसी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 99। देखिए, ठीक है ना, करो। सेम ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे एक लेवल आगे बढ़ाया गया है। 23 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक, सम आर इनलेट टैप, सम आर आउटलेट टैप्स। एक टैंक में 23 टैप्स जुड़े हुए हैं। एक टैंक में 23 नल जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले हैं, कुछ
खाली करने वाले। ये नहीं पता कितने भरने वाले कितने खाली करने वाले, लेकिन टोटल टैप्स कितने? 23। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स। ये बोला है कि एक इनलेट पाइप टैंक 24 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप उसी टैंक को 40 आवर्स में खाली कर सकता है। सही है ना? इफ ऑल द टैप्स आर ओपन देन टैंक विल बी फुल इन 40 आवर्स। सही है बच्चों? अगर सारे टैप्स, सारे के सारे टैप्स कितने हैं? 23, सभी के सभी 23 टैप्स खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी 40 घंटे में भर जाती है। ठीक है बच्चे? तो आपसे पूछा है आउटलेट टैप्स की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने आउटलेट टैप्स हैं? खाली करने वाले टैप्स कितने? ये ना सचिन बताओ। सारे, जब मैं सारे टैप्स ओपन करता हूं तो टंकी भरी जा रही है, यानी कि पॉजिटिव काम हो रहा है ना। अगर सारे टैप्स जब ओपन कर दिए 23 के 23 तो टंकी भर रही है, तो कैसा काम हो रहा है? पॉजिटिव। बताओ हैं? देखते हैं। 24 और 40 कैल्शियम क्या? 120। भाई हमने मान ली कि माना टैंक की कैपेसिटी 120 है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -3। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी। सवाल में पूछा है आउटलेट टैप्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हो, पर वो आप 2-4 दिन में भूल जाओगे, वो रटना पड़ेगा। बेस्ट तरीका जैसे मैंने बताया, हो तो एक ही लाइन में रहा है ना, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? हो सकता है आपको लिखने में थोड़ा मेहनत है, लेकिन एक ही स्टेप में होगा सवाल और कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी आपसे पूछा, क्या पूछा है? आउटलेट टैप्स की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि n आउटलेट है। कितने पाइप है? आउटलेट n। तो इनलेट कितने होंगे फिर सचिन? 23 - n। अगर कुल पाइप 23 है, जिसमें से खाली करने वाले पूछे कितने, मैंने खाली करने वाले n मान लिए, तो फिर भरने वाले कितने होंगे? 23 - n। n ही निकालना है आपको। ठीक है। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है सचिन कितनी? 5। तो इनलेट पाइप है कितने? 23 - n। तो 23 - n कितना भरेंगे? 5 × 23 एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी अगर 5 है तो 23 - n इनलेट पाइप है, कितना भरेंगे? उससे गुणा। इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? ये एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? -3। आउटलेट पाइप हैं कितने? तो n आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी? n से गुणा। तो ये सभी पाइपों की क्या आ गई बच्चों? एफिशिएंसी। ये सारे के सारे पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब पर आवर में सारे पाइप मिलकर इतनी टंकी भरते हैं पर आवर में। पूरी टंकी कितने घंटे में भरी जाती है? अगर पूरी टंकी 40 घंटे में भरी जाती है तो 40 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? 40 से, तो 40 घंटे में टंकी भरी कितनी जाती है? टैंक की कैपेसिटी 120 है तो बराबर 120 कर दीजिए। बताओ कहां से मुश्किल है ये? है? इससे आसान तो है ही नहीं बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है आपको। 40 तिया, बताओ ये 23 पंजे 115 -5n -3n कितना आ गया? -8n बराबर, तो 8n बराबर 112। तो n कितना आ जाएगा? 14। 14 8 112, तो n की वैल्यू 14 है। आउटलेट पाइप कितने? 14 है ना? तो कोई कंफ्यूजन आपको इसमें? बताइए। एफिशिएंसी को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कि सारे पाइपों ने 40 घंटे में कितना टैंक भरा। पूरा भरा है तो पूरा कितना टैंक है? टैंक की कैपेसिटी 120 यूनिट है, बराबर क्या कर दोगे? 120। 28 मान लिया था। चलो बहुत बढ़िया, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 100, इसी के साथ शतक पूरा, और ये इस टाइप का आखिरी सवाल है। अब आप देखो, ये सवाल यूपी कांस्टेबल में आया है 2018 में। है सचिन? यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। है बच्चे? बनाओ। There are 17 taps connected to tanks. Some are inlets and other are outlet. ठीक है? एक टैंक में 17 टैप्स जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले। आगे क्या है? Each inlet can fill the cistern in 24 minutes, where each outlet can empty in 30 minutes.
एक इनलेट पाइप जो है वो टंकी 24 मिनट में भर सकता है, जबकि ईच आउटलेट पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक टैंक में 17 टैप 17 नल जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। एक इनलेट 24 मिनट में भर देगा, एक आउटलेट भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देगा। इफ ऑल दी टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर सारे टैप्स ओपन कर दिए जाएं, ए फुल टैंक विल बी एम्प्टीड इन 24 मिनट। ए फुल टैंक आएगा। यानी कि ये सवाल मैंने इसलिए जानबूझ के डाला, सवाल तो सेम ही है कि जब मैं सारे टैप्स ओपन करता हूं तो टंकी भरी नहीं जाती, पॉजिटिव काम नहीं होता। जब सारे टैप्स ओपन करते हैं तो भरी टंकी 24 मिनट में खाली होती, यानी कि निगेटिव काम होता है कि नहीं सचिन? तो आपसे पूछा है इनलेट और आउटलेट की संख्या के बीच का डिफरेंस ज्ञात करें। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। 24 और 30 का एलसीएम कितना है सचिन? 120। तो टैंक की कैपेसिटी 120 मान ली। इनलेट की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और आउटलेट की कितनी है? -4। ये एफिशिएंसी आ गई। कोई दिक्कत है? बताओ यहां तक कोई समस्या? अब आप बताइए भाई, मैंने मान लिया कि टंकी में n इनलेट पाइप हैं, तो फिर आउटलेट कितने होंगे आपके? 17 - n। अगर n इनलेट है तो फिर आउटलेट कितने होंगे? 17 - n है बच्चों। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है सचिन? तो n इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी? n से गुणा। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? -4। तो आउटलेट पाइप है कितने? 17 - n। तो 17 - n की एफिशिएंसी क्या आएगी? 17 - n से ये सभी पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। यानी कि सभी पाइप मिलकर 1 घंटे में इतनी टंकी खाली करते हैं, भरते नहीं है। सभी पाइप मिलकर 1 घंटे में इतनी टंकी खाली करते हैं। तो सभी पाइप मिलकर घंटा नहीं, सॉरी मिनट, सभी पाइप मिलकर इतने मिनट में टंकी, सॉरी 1 मिनट में, एफिशिएंसी पर मिनट चलेगी ना। सभी पाइप मिलकर 1 मिनट में इतनी टंकी खाली करते हैं। पूरी टंकी कितने मिनट में खाली हो जाती है? 24 मिनट में। तो आप मुझे बताओ 24 मिनट में कितनी टंकी खाली करेंगे? 24 से गुणा। भाई सभी पाइप मिलकर पर मिनट चल रहा है ना, ये पर मिनट में इतनी टंकी खाली करते हैं। सभी पाइपों की एफिशिएंसी है। 24 मिनट में कितना खाली करेंगे? 24 से। और 24 मिनट में कितनी टंकी खाली होगी बताइए? 120 नहीं, -120। यहां पे जो ओवरऑल वर्क हुआ वो पॉजिटिव नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बस यही तो देखना था इस सवाल में, है कि नहीं बच्चों? और इसलिए मैंने ही ये सवाल डाला। सारे पाइप एक साथ चालू करने पर 17 टैप्स यहां पे जो काम कर रहे हैं वो वर्क पॉजिटिव नहीं है, वो वर्क क्या है? नेगेटिव। दे आर एम्प्टिंग दी जो है फिल्ड सिस्टम, वो भरे हुए टैंक को खाली कर रहे हैं कि नहीं बच्चों? इसलिए यहां पे इक्वल वर्क क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। तो अब बताओ जी, तो सवाल बहुत आसान है। 24 × 5 = 120 माने ये 5 बार चला गया, कितना आ गए? 5n और माइनस माइनस प्लस 9n हो गया। -17 चौका बराबर माइनस का उधर जाएगा, तो 9n बराबर 63। n कितना आ गया? 7। n 7 आ गया। अगर आपसे पूछा होता कि भरने वाले पाइप कितने हैं? 7, तो खाली करने वाले कितने? फिर इनकी संख्या का डिफरेंस कितना है? 7 और 10 का डिफरेंस 3। ही आंसर है ऑप्शन नंबर। कोई समस्या? कर लोगे ना? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों के बात समझ में आ गई है, और इसी के साथ ये होता है स्वाहा, खत्म। पाइप एंड सिस्टम के जितने भी फिक्स्ड टाइप के सवाल हैं एंड हो गए। आप प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का, किसी भी किताब का, कहीं से भी कोई सवाल उठा के देख लो, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? अभी भी कुछ सवाल रहते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मिसलेनियस क्वेश्चन इनका कोई सिर पैर नहीं है, जल्दी जल्दी इनको भी खत्म करते हैं। सवाल नंबर 101, ये सचिन, ये सवाल यूपीएससी सीसेट का है 2025 का। ठीक है बच्चों, सीसेट में भी तो आते हैं ना। ए सेट एक्स ऑफ 20 पाइप्स कैन फिल 70% ऑफ टैंक इन 14 मिनट, है ना।
20 पाइप का एक सेट है जिसका नाम एक्स दिया है, 70% टैंक भरते हैं 14 मिनट में। अनदर सेट वाई ऑफ 10 पाइप, 10 पाइप का एक दूसरा सेट है वाई जो 3/8 टैंक भरते हैं 6 मिनट में। एक थर्ड सेट है जेड जो आधा टैंक खाली करते हैं 20 मिनट में। समझे बच्चों? पागल बना रहा दिन दहाड़े। इफ हाफ ऑफ पाइप ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड, only half of the pipe of set Y are open and all pipes of set Z are open, then how long will it take to fill 50% of tank? तो टैंक का 50% भरने में कितना समय? समझ में आना बच्चों? बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर पाइप्स के 3 सेट है सचिन, एक्स वाई और जेड। एक्स में कितने पाइप हैं? 20 पाइप हैं। ये 70% टैंक भरते हैं 14 मिनट में, तो 100% टैंक भरेंगे 20 मिनट में। 7 दूनी 14 है, 10 दूनी 20 है ना। तो अगर 70% टैंक पाइप एक्स के जितने भी सेट एक्स में जितने भी पाइप है, अगर वो पूरा 70% 14 मिनट में भर रहे हैं तो पूरा भरेंगे 20 मिनट में। लेकिन सवाल ध्यान सुनिएगा, हाफ ऑफ पाइप ऑफ सेट एक्स आर क्लोज्ड, पाइप सेट एक्स के आधे पाइप बंद है, यानी कि आधे ही चालू है। समझ रहे हो ना बेटा? दिमाग लगाओ। सेट एक्स में 20 पाइप हैं, 70% भरते हैं 14 मिनट में, तो पूरा 100% कितने मिनट में भरेंगे सचिन? 20 मिनट में भरेंगे। अब हमने जब ओपन किया तो सेट एक्स के आधे ही पाइप ओपन किए। अगर आधे ही पाइप ओपन किए तो भरने में समय डबल लगेगा कि नहीं? है भाई, सारे पाइप भरेंगे 20 मिनट में, लेकिन अगर आप आधे ही पाइप ओपन कर रहे हो तो समय दुगना लगेगा, यानी कि कितना? 40 मिनट। तो पाइप एक्स के आपने सेट एक्स के आपने आधे ही पाइप खोले तो 40 मिनट में टैंक भरेंगे। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही दूसरा सेट है वाई जिसमें 10 पाइप है, 3/8 टैंक भरते हैं 6 मिनट में। अगर 3/8 टैंक 6 मिनट में भर रहे हैं तो पूरा कितने मिनट में भरेंगे सचिन? 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। 3 मिनट भरने में 6 मिनट, तो 8 मिनट भरने में 16 मिनट। तो जो वाई वाले हैं, सेट वाई जो है वो पूरा टैंक भरेगा 16 मिनट में। लेकिन ध्यान से सुनेगा, सवाल में क्या बोला है? हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ सेट वाई आर ओपन, वाई के आधे ही ओपन है। तो वाई का पूरा सेट भरता है 16 मिनट में, अगर आधे ही पाइप ओपन करोगे तो कितने मिनट में भरेंगे? फिर भाई पाइप आधा कर दोगे, मैन पावर आधा कर दोगे तो समय दुगना लगेगा कि नहीं? वाई के आपने आधे ही सारे पाइप खोलोगे 16 मिनट में भरेगा, आधे ओपन करोगे तो भैया आप समय डबल लगेगा 32 मिनट। ऑल पाइप ऑफ सेट जेड आर ओपन, सेट जेड के सारे पाइप ओपन है। सेट जेड में 16 पाइप हैं, वो आधा टैंक खाली करते हैं। अगर सेट जेड के 16 पाइप आधा टैंक 20 मिनट में खाली करते हैं तो पूरा टैंक कितने मिनट में खाली करेंगे? 40 मिनट में। अगर यहां पे सेट जेड के आधे, सॉरी यहां पे सेट जेड के कितने पाइप हैं? 16। यहां पे हिंदी में गलत लिख दिया, 10 की जगह है ना। ये पाइप आधा भाग 20 मिनट में खाली करता है। अगर आधा 20 मिनट में खाली करते तो पूरा कितने मिनट में खाली करेंगे? 40 मिनट में खाली करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में यहां बोला है कि सेट जेड के सभी पाइप खुले हुए हैं। तो पूछा है उस टंकी का 50% भाग को भरने में कितना समय लगेगा? अगर मैं सब खोल दूं, सेट एक्स के आधे खोले, सेट वाई के भी आधे खोले, जेड के सारे खोल दिए, अगर मैं सब खोलूंगा, ध्यान सुनिएगा, ये सेट एक्स 40 मिनट में टंकी भर सकता है ना, और ये सेट वाई 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो अगर ये सब साथ साथ खोल दूंगा तो जितना पानी भरेगा उतना साथ साथ खाली करता रहेगा, यानी कि टंकी भरेगा कौन? केवल सेट वाई। सेट वाई टंकी भरेगा और सेट वाई पूरी टंकी भरता है 32 मिनट में। तो हमें तो टंकी का 50% ही भरना है, तो 32 मिनट का 50% भरने में समय भी आधा लगे। कितना? कोई दिक्कत है ना? बढ़िया सवाल, बहुत अच्छे से समझा है। सवाल नॉर्मल है लेकिन लिख के आपकी ऐसी कर दी है ना बच्चे। बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 102। ये सवाल सीजीएल 2024 प्री का है। Pipe A takes 4/5 of time required by pipe B to fill an empty tank individually. ये सचिन सवाल कह रहा है,
pipe A takes 4/5 of time required by pipe to fill an empty tank individually. पाइप ए एक खाली टैंक को भरने में पाइप बी जितना समय लेता है उसका 4/5 गुना समय लेता है ना। पाइप एक खाली टैंक को अलग से भरने में पाइप बी द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय लेता है, यही है ना। यानी कि अगर पाइप बी 5 घंटे लेता है खाली टैंक भरने में, तो ए कितना लेता है? 4 घंटे। ये सचिन, पाइप ए जो समय लेता है टैंक भरने में वो बी का कितना है? 4/5। तो अगर पाइप ए और बी किसी टैंक को भरने में जो समय लेना है, समय का रेशियो 4-5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा, क्योंकि एफिशिएंसी चाहिए होती है। 4-5 का उल्टा कर देंगे, यानी कि 5 ये पाइप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। आगे क्या है? When an outlet pipe C is also opened simultaneously with pipe A and B. अगर पाइप ए और बी के साथ पाइप सी को भी खोला जाता है, इट टेक्स, ध्यान सुनिएगा, इट टेक्स 4:5 more time to fill the empty tank than it take when only pipe A and B are opened together. क्या आप इस सवाल की इस लाइन का मतलब भी समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि अगर देखो दोनों पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, पहली लाइन से पता चल गया ना। दूसरी लाइन अच्छे से पढ़ो। अगर पाइप ए और बी के साथ पाइप सी को भी खोला जाता है, सी कैसा पाइप है? आउटलेट। बोला ना, व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज आल्सो ओपनड विद पाइप ए एंड बी। अगर पाइप ए और बी के साथ पाइप सी को भी खोला जाता है तो 4/5 गुना मोर टाइम लगता है। किससे? जितने समय में पाइप ए और बी मिलकर उस टैंक को भरते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सचिन? हैं? जितने समय में पाइप ए और बी मिलकर टैंक भरते हैं, इट टेक व्हेन ओनली पाइप ए एंड बी आर ओपनड टुगेदर। ए और बी मिलकर जितने समय में टैंक भरते हैं उससे 4/5 मोर टाइम लगता है जब पाइप ए और बी के साथ एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाता है। तो यहां लिखा है 4/5 मोर टाइम, मोर लगा है। 4/5 मोर टाइम का मतलब अगर पाइप ए और बी 5 घंटे लेते हैं तो तीनों पाइप मिलकर 4 नहीं ले रहे, 5 से 4 मोर, 5 से 4 ज्यादा, यानी कि कितना समय लेंगे? बताओ सचिन, आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत? ये समय लेंगे। पिछली जो लाइन थी उसमें मोर शब्द नहीं बोला था, उसमें क्या बोला था कि पाइप ए बी का 4/5 टाइम लेता है, कम या ज्यादा नहीं था। यहां क्या बोला है कि अगर पाइप ए और बी के साथ एक आउटलेट पाइप सी भी खोला जाए तो ये पाइप ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 4/5 मोर टाइम लेता है। 4/5 अधिक समय लगता है। अधिक समय का मतलब अगर पाइप ए प्लस बी 5 घंटे लेते हैं तो ए बी सी मिलकर लेंगे 4 ज्यादा है 9 घंटे। तो अगर टाइम का रेशियो 9-5 आ रहा है, टंकी तो सेम भर रहे हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 5/, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया सचिन 5/9। पूछा तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक 40 घंटे में भर जाता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं तो पाइप सी अकेले काम करते हुए कितने समय में पूरा टैंक खाली करेगा? अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सचिन क्या निकालनी पड़ेगी? सी की एफिशिएंसी। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इन दोनों में एफिशिएंसी निकालनी है मुझे। यहां से सी की क्या कॉमन है? क्या कॉमन है सचिन? यहां मुझे दिख रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? 9। यहां कितना? यहां भी ए प्लस बी है, ए 5 और बी 4। अगर ए 5 है और बी 4 है तो 5 + 4 9। अरे तो बैलेंस है, ये बैलेंस है ना। अगर बैलेंस नहीं होता तो कर लेते भाई। यहां ए प्लस बी 9 हो रहा है, यहां भी ऊपर नीचे जोड़ के ए प्लस बी 9 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है, तीनों की मिलाकर कितनी है सचिन? तो सी की कितनी आ जाएगी फिर? तो सी, क्योंकि सी आउटलेट पाइप इसलिए एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रही है। बोला है सब पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों पाइप, तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। तीनों पाइप मिलकर टैंक 40 घंटे में भरते। 40 घंटे में कितना भरेंगे? 40 से गुणा। इस टैंक को अगर पाइप सी खाली करेगा, पाइप सी खाली करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में खाली करेगा?
50 घंटे में। तो है ना बढ़िया सवाल, 2024 प्री का सवाल है ये। मुझे लगता है सब बच्चे समझ लिए हैं, ये बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर 103 करिए। रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है। ए सिस्टर्न ऑफ डायमेंशन 100 बाई 80 बाई 120 सेंटीमीटर इज फिटेड विद एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। ओके, द इनलेट पाइप pours in 2000 centimeter cube of water per minute. Outlet pipe can empty the full tank in 3 hours and 20 minutes. If the tank is full, अगर टैंक फुल है, ठीक है बच्चों, both pipes are open, अगर दोनों पाइप ओपन कर दी जाएं, then how many hours will it take to empty the cistern? तो टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? पढ़ो आप सवाल। यह सवाल कौन से एग्जाम का है? ग्रुप डी का। ठीक है, कहां कहां से मैं हीरे इकट्ठे करता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं कुछ भी ना। एक बात ध्यान सुनेगा, यहां थोड़ा मेंसुरेशन में घुसा दिए। एक टंकी है, टंकी के आपको डायमेंशन दिए हैं, 100 मीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी, 120 सेंटीमीटर ऊंची, यानी कि रेक्टेंगुलर टंकी है ये, घनाभ के आकार की टंकी है। इस टंकी में एक लगा है प्यारे बच्चों इनलेट पाइप है सचिन, और एक लगा है आउटलेट पाइप। मुझे ये तो पता दिया कि आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। 3 घंटा प्लस 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20 मिनट का मतलब 20/60 यानी कि 1/3 आवर, यानी कि आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 10/3 घंटे में खाली कर सकता है। लेकिन पूछा यह है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइप खुले हैं, तो टंकी को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि इनलेट और आउटलेट मिलकर भरी टंकी कितने घंटे में खाली कर लेंगे। तो यह पता लगाना होगा ना कि इनलेट पाइप टंकी कितने घंटे में भर सकता है। सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल में यह दिया है कि इनलेट पाइप पर मिनट 2000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है पर मिनट। तो क्या कोई बालक मुझे पता लगा सकता है कि यह इनलेट पाइप इस पूरी टंकी के वॉल्यूम को भरने में कितना समय लेगा? है बच्चों, ये इनलेट पाइप पूरी टंकी के वॉल्यूम को भरने में कितना समय लेगा? है सचिन, टंकी का वॉल्यूम क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमारे पास एक टंकी जिसका वॉल्यूम है 100 बाई 80 गुणा 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये टंकी का वॉल्यूम है। इस टंकी के वॉल्यूम को, इस टंकी को एक इनलेट पाइप भरता है जो 1 मिनट में 2000 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है। इनलेट पाइप पर मिनट कितना पानी भरता है? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो टंकी में इतना पानी भरने के लिए, ये टंकी का वॉल्यूम है, इतना पानी भरने के लिए कितना टाइम लगे, इसको 2000 से डिवाइड कर दो। बट टैंक के टोटल वॉल्यूम को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। आ गया ना सचिन? तो कितना आ गए? 2000 से चला गया कितनी बार? 4 बार। 120 चौका 480 मिनट, है ना। 480 मिनट का मतलब 480 को 60 से भाग देंगे, यानी कि इनलेट पाइप टंकी 8 घंटे में भर सकता है, आउटलेट 10 घंटे में, 10/3 घंटे में खाली कर सकता है। 8 और 10 का एलसीएम 40। यहां से एक अगला सवाल बना दे, 2 सवाल को मिक्स कर देना, 40। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 40 को 10/3 से भाग करेंगे, 10 चौक 40, 4 माइनस का 12 है ना। तो अगर एक 40 यूनिट टंकी फुल भरी हुई है, यही है ना सचिन, यदि टंकी पूरी भरी हुई है, 40 यूनिट टंकी भरी हुई है, अगर दोनों पाइप खोल ले जाएं, इनलेट और आउटलेट, तो दोनों पाइप टंकी खाली करेंगे 5 माइनस 12 7 एफिशिएंसी से। तो 7 एफिशिएंसी से 40 यूनिट टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 40/7 यानी कि 7 पंजे 35, 5 40। क्या आंसर आ गया? कैसा सवाल है? मस्त है ना। तो यहां पे 2 हल के सवालों को मिला दिया गया था। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने 104, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है। चलो ये आप करना है ना भाई। हम भी तो देखें कितना ताव है तुम लोगों में, तो मूंछों पे ताव दो और इस सवाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिला देना आप घर पे। चलिए अगला करते हैं, सवाल नंबर 105। ये करो,
ठीक है। पाइप ए और बी एक टैंक को 18 और 30 घंटे में भर सकते हैं, सी एक्स घंटे में पूरा खाली कर सकता है। ठीक है। तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर बी को 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ये सचिन, टैंक को पूरी तरह से भरने में लगने वाला समय 21 घंटे है। सवाल है एक्स का मान, एक्स यानी कि सी अकेला टैंक कितने घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है बच्चे, ध्यान सुनेगा। तो ये तो बेसिक से भी हो जाएगा है सचिन। पाइप एक टैंक 18 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में, और सी अकेले भरे हुए टैंक को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों के लिए तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला, ए बी सी तीनों 3 आवर्स के लिए खोले, फिर बी को बंद कर दिया। 3 घंटे के बाद हमने सी को भी बंद कर दिया। टैंक को पूरी तरह भरने में लगने वाला समय है 21 घंटे। एक्स का मान, फ्रैक्शन वाला मेथड बेस्ट है। आप बताओ प्यारे बच्चों, हमने स्टार्टिंग में तीनों पाइप खोले थे, हमने पाइप ए को तो बंद किया ही नहीं है कभी। पाइप अगर पूरी टैंक को पूरे भरने में 21 घंटे लगा है, तो पाइप ए पूरे 21 घंटे चालू रहा है कि नहीं सचिन। हमने तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला, 3 घंटे बाद बी बंद कर दिया, यानी कि बी कितने घंटे चालू रहा, केवल 3 घंटे। 3 घंटे बाद बी बंद कर दिया और 3 घंटे बाद सी बंद कर दिया, तो सी कितने घंटे चालू रहा, केवल सी केवल 6 घंटे चालू रहा है। और इस समय अंतराल में टैंक भर गया। टैंक कब भरा सचिन, जब ए 21 घंटे चालू रहा, बी 3 घंटे और सी, तभी टैंक भरा। आप बोलोगे आंसर, आप बताओ भाई, भरने वाले पाइप तो केवल ए और बी हैं, तो यही टैंक भरेंगे। आप बताओ, ए पूरा टैंक भरता है सचिन, ए पूरा टैंक भरता है 18 घंटे में, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/18। ए पूरा टैंक भरता है 18 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 1/, तो ए 21 घंटे तक चालू रहा, 21 घंटे में कितना भरेगा, 21/18, 21 से गुणा। बी पूरा टैंक भरता है 30 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 1/, तो बी 3 घंटे में कितना भरेगा, तो ए और बी ने मिलकर कितना टैंक भरा होगा बताओ। ऐसा चीज कितना भर दिया, ये 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 6 18, और ये 1/, तो 6 और 10 का एलसीएम 30, तो 6 पंजे 30 और 5 सत्ते 35 और 10 तिया 30, 38/30, यानी कि 19/, तो ए और बी ने मिलकर टैंक का 19/15 हिस्सा, ये तो टैंक ज्यादा भर दिया भाई साहब। टंकी क्या है, एक टंकी भर दी 19/15। भाई टंकी पूरी भरी है, एक्स्ट्रा नहीं भरी गई है, टंकी पूरी एक भरी गई है। पाइप ए और बी ने मिलकर कितनी भरी है, 19/, यानी कि पाइप ए और बी ने कितनी टंकी एक्स्ट्रा भर दी, 19/15 में से घटाएंगे 4/, तो पाइप ए और बी ने मिलकर 4/15 टंकी एक्स्ट्रा भर दी, जबकि सवाल के अनुसार 21 घंटे में टंकी पूरी भरी गई है, कुछ भी ओवर नहीं भरा गया। तो इसका मतलब 4/15 टंकी को पाइप सी ने खाली कर दिया होगा कि नहीं सचिन 6 घंटे में। तो ये जो पाइप सी है, ये टंकी का 4/15 हिस्सा 6 घंटे में खाली करता है। तो पाइप सी पूरी टंकी कितने समय में खाली करेगा, तो जब ये 4/15 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, तो पलट के क्या हो जाएगा 15/4, यानी कि पाइप सी पूरी टंकी कितने घंटे में खाली करेगा, 90/4 कितना आ गया, 22.5 घंटे। तो पाइप सी अकेले पूरी टंकी 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो मस्त सवाल है कि नहीं, कोई दिक्कत। मस्त गोरे गोरे सवाल हैं आपके लिए, है ना बच्चों। और इससे बेस्ट मेथड हो नहीं सकता इस सवाल का, और मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, वरना तो इतना थोड़ा ना लिखना पड़ता है जी। ये बताएंगे बच्चे, सवाल है आपके सामने 106, ये सचिन करो। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है, जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा है। तो 3 पाइप हैं ए बी सी।
ए एक टैंक 18 घंटे में भर सकता है, बी 27 घंटे में, और सी अगर कोई पाइप चल ना रहा हो तो 45 घंटे में खाली कर देता। यही है सवाल। क्या है सवाल? है when the cistern was empty, pipe A and C are turned on. शुरुआत में जब टंकी खाली है तो पाइप ए और सी को चालू किया जाता है सचिन? आफ्टर ए फ्यू आवर्स पाइप ए वॉज टर्न ऑफ। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। एंड पाइप बी वॉज टर्न ऑन इंस्टेंटली, और इंस्टेंटली पाइप बी को ऑन कर दिया जाता है ना। इन ऑल इट टुक 55 आवर्स टू फिल द सिस्टम। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। यही है बच्चों। तो आपसे पूछा है पाइप बी को कितने घंटे के लिए चलाया गया था। यही सचिन, बढ़िया सवाल है। देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल लेते। 18 और 45 का 90 है, 90 27 से नहीं कटेगा, एक 3 से गुणा 270। तो हमने टैंक की कैपेसिटी कितनी मान ली? 200। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 270/18 15। बी की कितनी है? 270/27। सी की कितनी है? 270/45 माइनस का 6। ये तीनों पाइपों की बच्चों क्या है? एफिशिएंसी। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके टैंक पूरा भर गया। यही ना सचिन? सवाल में क्या है? इनिशियली शुरुआत में टंकी खाली थी, हमने पाइप ए और सी को चालू किया। तो शुरुआत में पाइप ए और सी को एक साथ चालू किया गया। ए भरेगा और साथ साथ सी खाली करता रहेगा। कुछ घंटों के बाद, मान लीजिए कि यहां कुछ घंटों के बाद हमने पाइप ए को बंद कर दिया। ए को बंद करते हमने तुरंत क्या कर दिया? बी को चालू। तो यहां मान लीजिए कि इस टाइम के बाद हमने ए बंद कर दिया, तुरंत बी चालू कर दिया। सी तो चालू है ही, है ना? सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, सी तो चालू है ही, है ना बच्चों? और इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे, है कि नहीं सचिन? टंकी कुल कितने घंटे में भर गई है? 55 घंटे में पूरी टंकी भर गई है। तो मेरा प्रश्न तो ये है, बी को कितने घंटे चलाया गया था? ये ना बच्चे, ये वाला आपसे पूछा है कि ये बी को कितने घंटे चलाया गया था, ये आपसे पूछा है, ये वाला टाइम, है कि नहीं बच्चों? बहुत सारे तरीके हैं यहां पे, पर प्रॉब्लम यह है कि ना तो हमें ये पता है ना ही ये। और यहां ऐसा भी नहीं कि पाइप ए थोड़े समय के लिए चल रहा, बी भी थोड़े समय के लिए चल रहा, ये पूछा है भाई। तो मैंने मान लिया कि ये टाइम है सचिन टी घंटे। कितना है? टी निकालना है। ये कितना होगा फिर? अगर ये टी घंटे है तो दोस्त ये कितना है? 55 माइनस, आप बताओ अगर हम पहले ए माइनस सी ओपन करेंगे सचिन, है तो ए माइनस सी किस एफिशिएंसी भरेंगे? ए और सी, सॉरी, ए की 15, बी की, सी की -6, तो ए प्लस सी भरेंगे। फिर हमने ए बंद कर दिया, फिर बी और सी भरेंगे, बी 10 भरेगा और सी 6 खाली करेगा। 10 - 6 4 एफिशिएंसी से। कोई दिक्कत समझ में ना बच्चों? अब एक बार बताओ, ए की एफिशिएंसी है, सॉरी, ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 9। अब ए प्लस सी 55 माइनस टी घंटों तक भरते हैं, तो 55 माइनस टी घंटे में कितना भरेंगे? 9 गुणा 55 माइनस टी। भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? एक घंटे में भरा गया। 55 माइनस टी घंटे में कितना भरेंगे? 55 माइनस। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, एफिशिएंसी मतलब एक घंटे में भरा गया। टी घंटे में कितना भरेंगे? 4 टी। ठीक है ना बच्चों? तो ये आ गया। तो कुल मिला के टंकी भरी कितनी गई है? दिस शुड बी इक्वल, क्या एक स्टेप का सवाल नहीं है कि नहीं बच्चों? सेम वही भाई, एफिशिएंसी को घंटों से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है ना टोटल वर्क। ऐसा सचिन कितना आ गया ये? 9 गुणा 55 495। 495 में से 270 घटाऊंगा तो 225। सही कर रहे हैं ना? ये माइनस का 9t प्लस का 4t, तो -5t उधर जाएगा बराबर। तो ये 5 से 225 चला गया 45। क्या आंसर आ गया? ठीक है ना बच्चों? कोई समस्या नहीं कर। और भी तरीके हैं पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता दिया, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने आखिरी आज की क्लास का 107।
पढ़िए प्यारे बच्चों सवाल है सचिन, क्या सवाल है? ए टैंक इज फिटेड विद पाइप्स, सम फिलिंग इट, रेस्ट ड्रेनिंग इट। एक टैंक में बहुत सारे पाइप लगे हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट सेम रेट, सारे भरने वाले पाइप सेम रेट से भरते हैं, यानी कि सारे भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी बराबर है। ऑल ड्रेनिंग पाइप ड्रेन एट सेम रेट, सारे खाली करने वाले पाइप समान दर से खाली करते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बराबर है। लेकिन सारे भरने वाले पाइप एक जैसे हैं, सारे खाली करने वाले पाइप एक जैसे हैं। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 hours when 6 filling and 5 draining pipes are on। अगर 6 भरने वाले और 5 खाली करने वाले पाइप खोले जाएं तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। ये सचिन, बट लेकिन दिस टाइम्स बिकम 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on। लेकिन अगर 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप ऑन किए जाएं तो यह भरने में समय 60 घंटे लगता है। सवाल है आगे क्या है? इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन। बताओ अगर एक ड्रेनिंग पाइप और 2 फिलिंग पाइप ऑन किए जाएं तो खाली टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा? समझ में आया बच्चों? प्यारे भाई, ये जो पाइप एंड सिस्टम का सवाल है ना, ये मैंने आपको आदमी औरत वाले सवाल कराए थे मैन वुमेन वाले टाइम एंड वर्क में, कि कुछ आदमी कुछ औरत काम इतने दिन में करते हैं, टोटल वर्क को इक्वल कर देती है। वही तो सवाल है, बस यहाँ आदमी औरत की जगह क्या, भरने वाले और खाली करने वाले पाइप। इस सवाल में एक ही टंकी को भरने के 2 तरीके बताए गए कि नहीं सचिन? पहला तरीका तो ये है कि अगर 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप ओपन करेंगे तो टंकी 6 घंटे में भर जाएगी। दूसरा तरीका, लेकिन अगर 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेन पाइप ओपन करेंगे तो टंकी 60 घंटे में भर जाएगी। तो क्या आप यहां से फिलिंग पाइप और ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें यहां से फिलिंग और ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी निकाल। मैंने मान लिया भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी एफ और खाली करने वाले की है माइनस का डी, है ना, माइनस होगी ना नेगेटिव एफिशिएंसी। अब आप बताओ, पहली लाइन पढ़ेंगे, एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर, 6 घंटे में खाली टैंक भर जाता अगर 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप्स ऑन है। 6 फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी सचिन? 6। 5 ड्रेनिंग पाइप की कितनी होगी? माइनस का 5 डी। तो आप बताओ 6 घंटे में टैंक भर जाता, 6 घंटे में कितना भरेंगे? 6 से गुणा, ये क्या आ गई? टैंक की कैपेसिटी। क्या ये टैंक की कैपेसिटी आ गई कि नहीं आ गई? 6 फिलिंग पाइप 5 ड्रेनिंग पाइप 6 घंटे में भरते हैं, 6 से गुणा। दूसरा केस क्या दिया? अगर 5 फिलिंग पाइप हो, 5 भरने वाले और 6 ड्रेन पाइप हो, तो 5 फिलिंग पाइप 5 एफ भरेंगे, 6 ड्रेन पाइप 6 डी खाली करेंगे, तो टैंक 60 घंटे में भर जाता है। कितने घंटे में भर जाता है सचिन टैंक? 60 घंटे में। 60 घंटे में कितना भरेगा? 60 से गुणा। भाई यहां भी आप सेम टैंक भर रहे हैं, यहां भी सेम टैंक भर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं एक फिलिंग पाइप और ड्रेन पाइप की क्या निकाल लूंगा? एफिशिएंसी, है सचिन? अब आप बताओ 6 से 60 कितनी बार चला गया? तो 10 पंजे 50 एफ और ये 6 एफ, 50 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 44 एफ। 10 से गुणा करेंगे, 10 छिंग 60 डी और 5 डी, माइनस का 60 डी माइनस 5 डी, तो कितना आएगा? 60 और 5 का डिफरेंस 55 डी। तो 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। तो एक फिलिंग पाइप और एक ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5/4 आ गया ना सचिन? तो एक फिलिंग पाइप और एक ड्रेन पाइप की क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यही तो निकालना था भाई। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में मैन वुमेन वाले सवाल कराए, ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, सेम, बस यहां भरने वाले और खाली करने वाले पाइप है। तो भरने वाले पाइप सारे सेम एफिशिएंसी के, उनकी एफिशिएंसी एफ मान ली, एक खाली करने वाली पाइप की एफिशिएंसी, ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी मान ली माइनस का डी। कोई दिक्कत? यहां पे एक टंकी को भरने के 2 तरीके बताए गए, दोनों तरीकों से मैंने टंकी भरवा दी, टंकी कैपेसिटी को क्या कर लिया? इक्वल। यहां से फिलिंग और ड्रेन पाइप की क्या आ गई बच्चों? एफिशिएंसी। अब चाहे ये वैल्यू यहां रख लो चाहे यहां रख लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी सचिन। अगर मैं पहला केस लेता हूं कि भाई
6 फिलिंग पाइप 5 ड्रेन पाइप ऑन करने पर टंकी भरती है 6 घंटे में। तो 6 फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी? एक फिलिंग पाइप की 5 है तो 6 की कितनी आएगी सचिन? 6 पंजे। एक ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी, तो 5 ड्रेन पाइप की क्या आएगी? 4 पंजे। पहले केस में रख दो, 4 पंजे 20। 6 घंटे भरते हैं, 6 घंटे में कितना भरेंगे? 6 से गुणा, यानी कि 60। तो टैंक की कैपेसिटी 60 आ गई। अब प्रश्न यह है कि बताइए टैंक खाली होने पर एक ड्रेन पाइप और 2 फिलिंग पाइप ओपन किए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गॉट कंप्लीटली फिल्ड? अगर एक ड्रेन पाइप है भाई और 2 फिलिंग पाइप ओपन कर दिए जाएं, ड्रेन पाइप तो माइनस होगा ना, एक ड्रेन पाइप और 2 फिलिंग पाइप ओपन कर दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? तो ड्रेन पाइप 4 एफिशिएंसी से खाली करेगा और फिलिंग पाइप 5 एफिशिएंसी से भरेगा, 5 दूनी यानी कि -4 + 10 टंकी 6 एफिशिएंसी से भरी जाएगी। तो 6 एफिशिएंसी से 60 यूनिट टैंक भरने में कितना समय लग जाएगा? 10 घंटे। सवाल का आंसर है। इससे बेस्ट सवाल नहीं बन सकता इस पे। है बच्चों, बताओ कैसा लगा? ऐसा सीन फर्स्ट क्लास था ना एकदम। चलिए मेरे भाई, इसी के साथ पाइप एंड सिस्टम नामक ये चैप्टर एंड होता है बच्चों। तो अब हमने क्या क्या, ये चैप्टर पूरी तरीके से अब समाप्त हुआ। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो कल की क्लास में हम क्या शुरू करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया जेनिफर, प्यारे बच्चों, हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, प्रॉब्लम एजिस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, कल की क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, वो भी छोटा चैप्टर है, मिक्सचर एलिगेशन बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए आज इतना ही। कैसा लगा बच्चों एक बार बताओ? ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में मैंने आपको मिलाकर लगभग 400+ क्वेश्चंस कराए। 400 सवाल तो सचिन किसी किताब में भी मिलेंगे ना? हैं? तो बताओ कैसा लगा आपको ये पढ़ के? एक बार जितने बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। मिक्सचर एलिगेशन छोटा चैप्टर है, उसके बाद हमारा बस एक ही चैप्टर बड़ा बचता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना? विवेक, ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद, बाय।